afternoon, students, and a warm welcome to one of the very beautiful sessions of the afternoon online class. Okay, so let us start. The previously पिलाने में कौन डिस्कशन कले किसी ब्रांचेस विषय डिस्कशन करथिले एंड इम्पोर्टेंट थिंग तुमको कौन कहिबी रेस्ट करथिली अबाउट द लिविंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग. आई होप तुम डेफिनेशन टाको मने रखिथो. आमे सब बेले बायोलॉजी रे लिविंग रो विषय आलोचना करछे. लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट, देन लिविंग एनिमल, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो समस्त आमे जीवित बोली कहूचे. सेमानक पाखरे जीवन अछि बोली कहूचे. तो से जीवन को आमे डिफाइन करिया पई गोटे प्रॉपर डेफिनेशन हमें सिस्टमैटिक वे रे हमें तैयारी कले जहाँ द्वारा हमें बुझी परिबे जे एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द लाइफ. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ? Life simply defined, it is a unique complex organization of the molecules which express by chemical reactions and leads to growth and development, metabolism, cellular organization, as well as the responsiveness, adaptation, and importantly death. आज मु पिला तुमको डेथ विषय रे कहबी. काली तुमको जीवन विषय रे कहितली. आज तुमको मृत्यु विषय रे कहबी. सो बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो आज रे क्लास. तो हमें डिस्कशन करबा. एक्चुअली मु डिटेल करबी. काली कोन कहितली जे डेफिनेशन को मु डिटेल करबी तुमको बुझेइबी, एक्सप्लेन करबी जे एक्चुअली ए ग्रोथ रो मीनिंग कोन, मेटाबॉलिज्म रो माने कोन, रिप्रोडक्शन रो माने कोन, रेस्पॉन्सिव रो मीनिंग कोन, एवं फाइनली डेथ संबंध मध्ये तुमको कहबी. डेथ रो स्टडी को कोन कहा जाय. आमे बंची थिबा समय रे हमकु ना द्वारा डका जाय, बट मृत्यु परे हमकु लाश बोली कहा जाय, बॉडी बोली कहा जाय, डेड बॉडी बोली कहा जाय, एवं विभिन्न प्रकार रो कथा हम यूज करथाउ आफ्टर द डेथ. से संबंध मध्ये टिके लास्ट को कहबी. Just stay with me. But before that, we enter to the living world. कौन हेडिंग को जे पिला माने लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड एई विश्व रे मात्र अर्थ सरफेस एमिति गुटे एरिया जो जगह रे पिला तबे माने लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को पाउजो. तो से लिविंग विषय रे हम डिस्कशन करबा आरंभ करिजे. जोथि पाई साइंस रो विशेष ब्रांच को हम पढुचे बायोलॉजी, जोथि बोटानी संबंध रे, प्लांट संबंध रे पढुचे, जूलॉजी रे एनिमल संबंध रे पढुचे, माइक्रोबायोलॉजी रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबद रे पढुचे. इज क्लियर? तो हमें प्रथमे कोन कहले जे लिविंग वर्ल्ड बा हमर प्लैनेट रे हमर अर्थ सरफेस रे जो रहिले प्रथमे लिविंग रो मीनिंग बुझिया पे चेष्टा करले. व्हाट इज लाइफ. प्रथमे हमें लाइफ रो मीनिंग बुझिया पे चेष्टा करले. अगेन आई रिपीट दिस डेफिनेशन. इट इज a unique complex organizations of the molecules which expresses through the chemical reaction which leads to the growth and development, metabolism, cellular organizations, then reproduction as well as the responsiveness. हला तो प्रथमे आमे बुझिबा जे ए मॉलिक्यूल्स मानकर समाहार रे एक्सप्रेस करूथबा किछि केमिकल रिएक्शन द्वारा हमर बॉडी विभिन्न प्रकार रो कैरेक्टर्स देखैथा, गुण देखैथा. तमे नॉन लिविंग एवं लिविंग को कोन भली भाबरे अलगा करिवो, लिविंग एवं नॉन लिविंग को केमिति डिफरेंशिएट करिवो बाय नोइंग दिस कैरेक्टर. तो आमे से कैरेक्टर संबंध रे जानिबा. डेफिनेशन त कोन जानिले. वर्तमान जो कहिली तुमको ग्रोथ एवं डेवलपमेंट. ग्रोथ रो अर्थ कोन, डेवलपमेंट रो अर्थ कोन, मेटाबॉलिज्म रो मीनिंग कोन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रो मीनिंग कोन, रिप्रोडक्शन रो मीनिंग कोन, एंड रेस्पॉन्सिवनेस रो मीनिंग कोन. आ गोटे इंपोर्टेंट कथा कहबी आत्मज्ञान काहा को कहला, सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस काहा को कहला. एंड मेनली इंपोर्टेंटली तुम जब देखिबो जोटा रेस्पॉन्सिवनेस रे हम जब देखिबा कॉन्सिक्वेंसेस काहा का कहला से संबंध मध्ये कहबो, ज्ञान संबंध मध्ये कहबो. बहुत किछि कथा रहिछि इंपोर्टेंट कथा. जस्ट स्टे विथ मी. सो स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल कैरेक्टर दैट इज द ग्रोथ. ग्रोथ काहा को कहबा तमे माने तमे डायरेक्टली फिजिकली इंटरैक्ट करिबा नै माने निश्चित तमे किछि तमर मत रखि दो जे सर ग्रोथ माने बढ़िबा, वृद्धि करबा ग्रोथ. बट एक्चुअली में बायोलॉजी को डिफाइन करबा दरकार जे व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ. तुम वर्तमान पिला माने
लाइफ को केमिति डिफाइन करबा कैरेक्टर्स बाबद कहूची एवं ता भितर को दुईटा कथा डिस्कशन करिया तब तो सर लिविंग एवं नॉन लिविंग को कोन भाव रे हमें डिफरेंशिएट करि परिबा मेनली ए दुईटा कैटेगरी कर दोची डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हला डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एवं सेकंड रे कोन लिखि परिबे छुआ नॉन डिफाइनिंग कांसेप्ट बुझिया पिला बहुत इंपोर्टेंट काहे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंध रे पढुछ बर्तमान यदि लाइफ रो कैरेक्टर को भलो भाव रे डिस्क्राइब न करि परिबो तमे बुझि परिबो नै एक्चुअल लिविंग रो मीनिंग कोन हमें तो अलगा कथा पढिबा सेल टिश्यू डिफरेंट थिंग बट हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर जानिबा दरकार डिफाइनिंग कैरेक्टर रो मीनिंग मत कहि व्यस्त हो नै आराम से सुनो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स तो हमें भाबुत सर नॉन डिफाइनिंग एवं डिफाइनिंग भितर डिफरेंट कोन डिफाइनिंग मींस डिफाइन करूथबो प्रकृत संज्ञा कोन एवं डिफाइनिंग कैरेक्टर कोन हमें सबले पढिलाउ जे एई जदि गुटिए मु तीन चारटी कैरेक्टर कहिबी जे एई कैरेक्टर गुडी को एमानक पाखरे देखा जिबा किंतु एमानकर किछि एक्सेप्शंस रहिछि एमानकर किछि व्यतिक्रम रहिछि एइटा एई चारटी कैटेगरी रे एई प्रकार कथा देखा जाय किंतु एई गोटिए कैटेगरी रे देखा जाय नाही तो चारटी कैटेगरी रे जो प्रकार रो कैरेक्टर हमें पाइले लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर ओनली देखा जाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर पाखरे सेटा नॉन लिविंग पाखरे नाही तो सेते बेटा कोन कहबे डिफाइनिंग कैरेक्टर ए कैरेक्टर पे हमें डिफाइन करि परछे जे इट इज ए लाइफ इज इट क्लियर एवं ए कैरेक्टर पे हमें डिफाइन करि परबा नाही नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहि परबा नाही जे निश्चित भाव रे या पाखरे थिबा दरकार किंतु ए डिफाइनिंग कैरेक्टर भितरे हमें रखि परिबा को कैरेक्टर जो कैरेक्टर को लाइफ को डिफाइन करथबो एवं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर आवश्यक भी नाही दरकार नाही से बडा कैरेक्टर जानिबा ताकू मते हम कहि परबी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ओके इज इट क्लियर ओके सो हमें देखबा नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर एवं डिफाइनिंग कैरेक्टर रे डिफरेंस कोन पहला आगे से गुटी कैरेक्टर प्रभा कोन कैरेक्टर कहि जा हमहु ग्रोथ डिस्कशन करबा कहा को ग्रोथ कहबा कहा को डेवलपमेंट कहबा कहा को ऑर्गेनाइजेशन कहबा को ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर और सब कैरेक्टर एवं एई कैरेक्टर को कहिबी एक्चुअली को कैरेक्टर पे तो लाइफ को डिफाइन करि परछ एवं एई कैटेगरी रखिबी एवं या के नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर तापर से पुनी कोन कहबो बोले माने रिप्रोडक्शन आ कोन कहबो रेस्पोंसिवनेस हला तो एमिति किछि इंपोर्टेंट कैरेक्टर ने भी आउरी मेटाबॉलिज्म डेथ इंपोर्टेंट माने डेथ संबंध रे कहबी डेथ काल को जाय तो एई समस्त कैरेक्टर आउरी अनेक कैरेक्टर रहिछि होमियोस्टेसिस अडैप्टेशंस ओके से संबंध मध्ये हम डिस्कशन करबा बट आप प्रथमे जानि देबा ए लाइफ को डिफाइनिंग करथुवा कैरेक्टर भितर को कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टर को कैरेक्टर को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन ग्रोथ का कहबा इज इट क्लियर इजी अछि तामे बर्तमान कोन बुझुचे ए जीवन रो संज्ञा कोन जीवन को हम डिटेल करूचे एवं डिटेल करी ता भितर बाहर करबा के डिफाइनिंग के नॉन डिफाइनिंग ए तुमको जदी कहि पछे तुम माने तो बायोलॉजी स्टूडेंट ताले मते कहले जीवन काहे कहबा तुम इजीली कहि परिबो जे लाइफ रो संज्ञा ला लाइफ इज ए यूनिक complex organization of the molecules expressing through the chemical reaction leads to growth and development metabolism cellular organization then reproduction as well as the leads to death मृत्यु मध्ये रहिता कहि परिबो किंतु तुम डिटेल में जानिया दरकार तो स्कोप में तो के डिफाइनिंग रहबो के नॉन डिफाइनिंग रहबो ताले प्रथम डिस्कशन पिला कोन करिमा ग्रोथ राइट डाउन ग्रोथ यू विल तुम पाखरे मध्ये नोट्स रहिछि तुम नोट को रेफर कर परिबो ग्रोथ का कहबा ग्रोथ रो तुम जानतो ग्रोथ माने बढिबा पुनी सर कहबा कोन काहा रोहित तार कि अर्थ इट इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल
change in size of all organism or all organ due to the dry weight, mass and number. तो लिखि देबे मु कोन लिखि कर डेफिनेशन इट इज ए permanent it is a permanent and irreversible or irreversible change in size as well as shape of organ or whole organism. मजेदार कथा पिला माने आगु कहबी whole organism due to कोन पई एमडी ग्रोथ हबो कोन पई due to कहार इंक्रीज हबो dry weight कहबी मीनिंग कोन dry weight रो आउ दुईटी कथा मते रहबो प्रथम रहबो कोन dry weight mass and number. ए डेफिनेशन दे तुमे को जगह पाई नथिबो तो यू कैन राइट नंबर केते इजी डेफिनेशन कर देबे बेटा ग्रोथ को बुझिया पे इट इज ए परमानेंटली वृद्धि रहिबो इरिवर्सिबल अप्रत्यावर्ती थरे ग्रोथ हे गेला परे तमे बढ़ुचो तमरो ग्रोथ रहिछि मु कहबी थरे ग्रोथ हे सला परे ताको तुम पुनी फेरै परिबो इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग हैला तो इरिवर्सिबल चेंज इन साइज रे चेंज होबो एंजुअल शेप रे चेंज होबो काहार होबो ऑर्गन मानकर अंग प्रत्यंग गुनिकर किबा गुटे फुल्ली ऑर्गेनिज्म रहबो एवं कोउतरे होबो सेमानकर वेट ड्राई वेट मास एवं नंबर. ड्राई वेट मींस कोन शुष्क ड्राई मींस शुष्क तम बॉडी रे जो वाटर को रिमूव कर दिया जेबो तम बॉडी रे जो लिक्विड पार्ट को रिमूव कर दिया जेबो जो पार्ट रो डेवलपमेंट होछि दिस इज द ड्राई वेट पर कोन होसे ड्राई वेट कोन पे जे तुम जते आगु को एक्सपेरिमेंट सब करबो सेते तुमर आईडिया आसे जे प्लांट मानकर हम वेट नै थाउ हम काहे बायोमास नै थाउ ता को ड्राई वेट ताको सुखेइबा को पड़े जहा पर त बॉडी रो वाटर गुडी को रिमूव हे जिवो तो जते बॉडी रो वाटर गुडी को रिमूव हे जिवो बा वाटरी पार्ट रिमूव हे सला परे तार कंटीन्यूअसली वेट को हम कंसीडर करबा ताको ड्राई वेट मास बुझी परथबो नंबर भी बुझी परथबो माने एई समस्त कथा का कोन तो करे पिला ग्रोथ अगेन आई रिपीट तने ए ग्रोथ ताको मु आरंभ कोन कहिछि लिविंग एवं नॉन लिविंग को केमिति डिफाइन करबो मु एठी लेखि रखुछि एटा तुझी डी आ बोले तुझी एन डी तेनो हम टिक मारी मारी चलिबो गुटे गुटे कैरेक्टर डी फॉर डिफाइनिंग कैरेक्टर एन डी फॉर द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर आमे प्रथमे को कैरेक्टर को कंसीडर करि बुझे ग्रोथ का कहबो जोटा परमानेंट हे दिबो इरिवर्सिबल हे दिबो एवं जोथि पई साइज एवं शेप रे वृद्धि होतो त तमे एते पिला माने कोन कहबो त माने कोन कहबो माने सर साइज रे डिफाइनिंग रहबो या नॉन डिफाइनिंग रहबो जदि ओवरऑल कथा को कंसीडर करबो ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ग्रोथ जी लेखि दिने बुझलबो जे एनडी बा नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हला ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर तो वो सर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर केमति लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तो खाली ग्रोथ होची तो से डिफाइनिंग होबा कथा अच्छा मु तो मोटे एग्जांपल लेखि गुटे जागा रे एमति बाली पकाओ बाली पकेलो बाली नो गुटे पूरा बहुत उच्च लगा हैला माने तार भी तो ग्रोथ होची तो ताको कोन तुमे डिफाइनिंग कैरेक्टर कहि परिबो जे ताबे त ताको कहबो कि से बाली रो गदा को तुमे कहि परिबो कि लिविंग बोली आ गुटे एग्जांपल दोछि माउंटेन जो तियरी छि तो किछि वर्ष आगु प्लेन थिला बट मिलियन एंड मिलियन ईयर परे से जगह से पर्वत रे कन्वर्ट हे छिबा माउंटेन रे कन्वर्ट हे छि तो माउंटेन रो मध्य ग्रोथ होछि तो ताको तुमे कोन लिविंग कहउछो कि माने आमे केबे ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर बोली कहि करे कि ओनली देखा जिवो बट ना किंतु ग्रोथ को गुटे कैटेगरी रे मु डिफाइनिंग करे परितो मु कोन कहली ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग बट ग्रोथ रो मध्ये दुईटा कैटेगरी अछि एटा जे बुझि जिवो
ग्रोथ रो कौन से डाउट ता पाखर रही ग्रोथ रो दीटा कैटेगरी रही गोटे हला एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मन देख सुनथबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डेथ विषय में कहबी इंट्रिंसिक ग्रोथ ये हला ग्रोथ रो कैटेगरी ये हला ग्रोथ रो कैटेगरी इज इट क्लियर इंट्रिंसिक एंड अनदर वन इज द एक्सट्रिंसिक एंड अनदर वन इज द इंट्रिंसिक तो सर ग्रोथ रो डेफिनेशन में बुझी पड़े बट एक्सट्रिंसिक कोड इंट्रिंसिक कोड एक्सट्रिंसिक रो अर्थ पूरा इजी कर देउची ई फॉर एक्सटर्नल कोड किछि कोड वर्ड टाइप मते पढला बेले ताको तुमे कैच करिक मन रखिबो इंट्रिंसिक आई फॉर इंटरनल एबे तुम मते कहलो मु जो तुमके एग्जांपल कहली जे ग्रोथ हला नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर लाइफ रो केबे डिफाइन करबो नै कारण पहाड़ भी बढ़ुची गोटे कोनसी बाली रो गदा भी बढ़ुची माटी रो गदा भी बढ़ुची त सेमानो का भी कहि परिबो कि ए बिल्डिंग जो तैयारी करै जो घर रो बिल्डिंग फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर बॉडी बॉडी जाउची ग्रोथ होई त ताक कोन तुम लिविंग को जकी बट दिस इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पिला माने एक्सटर्नली ग्रोथ होची एक्सटर्नली किछि जिंस ऐड करबा जो ग्रोथ होची बट इंटरनल ग्रोथ काहा कहबा भीतरे ग्रोथ होची कोनोसी गुटे एमिति एरिया को नबा बॉडी भीतर रो ग्रोथ बा इंटरनल ग्रोथ बट टोटली ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर किंतु केबे इंटरनल धरो गोटिए बाली रो दाना तो से बाली आउ गुटे बाली मेंचे बाली हला पर तार ग्रोथ हला तने एक्सटर्नली ऐड हे गला मास गुडी जहा फल से ग्रोथ देखेला दिस इज द एक्सट्रिंसिक किंतु इंटरनल ग्रोथ तब मानकर सृष्टि जाइगोट गुटिए सेल थिला जाइगोट रो परवर्ती क्लीवेज बा डिवीजन होबा जो एम्ब्रियो हेलो एम्ब्रियो फाइटोस हेलो एवं निर्दिष्ट समय व्यवधान रे तुमरो जन्म होला ताको तुम गुटिए सेल रो बॉडी वर्तमान रो परिस्थिति मध्य हलानी तुमरो डेवलपमेंट तो इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ और इज इंटरनल ग्रोथ दिस इज इंटरनल ग्रोथ इंटरनली तुम बॉडी डिवाइड करी पड़ुची तुम सागरे के ऐड हे जाउनी ऊपर एमती ग्रोथ हे जाउनी इंटरनली तुमे ग्रोथ करूछ प्लांट्स मानकर कथा देखो प्लांट्स मानकर सीड रु जन्म नै हिसाब केते विराट काय वृद्धि होती मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहिची परमानेंट टिश्यू रहिची मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेमेटिक लैटेरल मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक तार ग्रोथ मध्ये रहउची सेकेंडरी ग्रोथ रहउची एवं तार टिप मध्ये आगु बड़ी चलीची तो ए समस्त प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखरे पिला देखा जाय इंट्रिंसिक काइंड ग्रोथ तो मु कोन कहली ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग बट मु जब ताको डिवाइड करके बुझिली एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ताने एई दिटा कैटेगरी रु ओ कैटेगरी को तुमे डिफाइनिंग कैरेक्टर कहि परिबो इंट्रिंसिक तेनु ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर बुझि पाइला इट इज अ वेरी गुड कांसेप्ट ग्रोथ को बुझिया पे देखा हम केते सारा एग्जांपल होचे जदि तुमको केही केबे पचारे जे ही लाइफ रो अर्थ कोन तमे ग्रोथ को जदि एभि भाव रे बुझे दो से बुझि दो अरे बा इना बहुत सुंदर भाव रे बुझिची ए ग्रोथ रो अर्थ कोन समृद्धि बा वृद्धि काहे कहबा इज इट क्लियर एवरीवन इजी अछि ग्रोथ हमें काहे कहबा एक्सट्रिंसिक एंड द इंट्रिंसिक ओके एवं ग्रोथ रो परिवर्तन सब जो इंटरनली कहली इंट्रिंसिक ग्रोथ कहली कोन भली भाव रे हबो सेल रो डिवीजन हबो सेल रो एनलार्जमेंट हबो किछि एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस सिक्रेशन हबो अच्छा मु जब तुमको कहबी तमे माने साइटोलॉजी रो माने कोन तो सर आपन को केबे कहिना मने पका मोर प्रीवियस क्लास स्टडी ऑफ सेल इस सेल तो जीवन रो आधार सेल द्वारा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सृष्टि तने सेल भीतर ही इंट्रिंसिक ग्रोथ होतो ट्रू और नॉट सेल रो इंट्रिंसिक ग्रोथ होतो हमर आरंभ सेल रु सेति में पिला माने कोन कह जाय सेल फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्यकारी एवं गठनकारी एकक कहार इटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो इज इट क्लियर एवरीवन ओके ओके नेक्स्ट हमें कौन बुझिबा कहली मु जे ग्रोथ रो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द
डिफाइनिंग कैरेक्टर एवं ए इंट्रिंसिक ग्रोथ को वे रे हबो इंट्रिंसिक ग्रोथ रे कोन हबो पिला माने सेल रो डिवीजन हबो सेल रो एनलार्जमेंट हबो आ किछि एक्स्ट्रा डिवीजन मध्ये हबो एति कि देखि तुमे बुझो ओके एक्सटर्नल ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ मध्ये जानि पाइलो एवं ग्रोथ टा दुईटा काइंड रे देखा जो पुनी इंटरनल ग्रोथ को दुईटा कैटेगरी में तो सर इंटरनल ग्रोथ सेल रो तो अब कहले ताकू पुनी कैटेगरी कर देबे बोली यस इट इज आल्सो इजी टू कैटेगराइज द इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ द सेल अच्छा आमे जेतरे पढी दिले 10th क्लास रे कोषो मु जदी गुटे प्रकार कोषो को देबी कोषो संबंध में बढ़िया कथा कहबा को सब जस्ट को खाली जणा दउची तो कोषर भीतर कंटेंट कोन कोन दिए देखो पूरा पानी पूर्ण शुद्ध पानी पानी में याका में कोन कहता हो मने पड़छि पेटर आदि जीवक मने पड़तो निश्चित भाव रे 10th रे पढ़िले प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भीतर न्यूक्लियस रहता न्यूक्लियस चारि पटे साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक रहता हैला तो से कोन कहला जहार इंट्रिंसिक ग्रोथ होतबो आइदर प्रोटोप्लाज्म रे ग्रोथ होतबो नहले एपोप्लाज्म रे ग्रोथ होतबो एक्सटर्नली माने ए सेल रो किछि एक्सटर्नल एडिशन है कि ए सेल रो मध्ये ग्रोथ होतबो दिस इज द एपोप्लाज्म Is it clear everyone? Protoplasm है internally present. What is substances with the nucleus is known as the protoplasm. Apoplasm रो तो कौन रहबो? सेल रो बाहर जेते बेले ताकू कहबे apoplasm. This is the detailed idea about the growth. एबे तुमे लाइफ को जो मु कहितली तार संज्ञा को डिकोड करिके कहिबी एबे किछि आइडिया तुम मान को माइंड रे 100% आसुथो जे ग्रोथ काहा को कहबा हला तू एते टाइम एति पे होछ पिला माने तुम माने ଗୋଟେ क्लैरिटी आसु जे एक्चुअली लिविंग काहा को कहबा ओके एबे हमें नेक्स्ट बुझला तू तो कोन कहली जे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट रो डिफरेंशिएशन देखैबी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर करिबी एवं ग्रोथ को कहली ओवरऑल नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बट इंट्रिंसिक ग्रोथ रे कोन कहली पिला माने जे इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर कारण सेल रो इन रे खाली ए मानकर डेवलपमेंट होची ओके तापरे नेक्स्ट पार्ट को जमा हमें डेवलपमेंट का कहबा तो से डेवलपमेंट तो इजी कथा ग्रोथ डेवलपमेंट इजी कथा नो नो पिला माने से पहले डेवलपमेंट रो डिफरेंट संज्ञा कहि दोची इट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स द लाइफ टाइम तार जीवन काल समय रे वृद्धि तो घटिला किंतु तार जीवन को अतिक्रम करिया में विभिन्न प्रक्रिया दे विभिन्न स्टेज दे की गति करता है डेवलपमेंटल स्टेज दे की प्रथमे जाइगोट थिला जाइगोट टू एम्ब्रियो तापरे फेटस डेवलपमेंट तो प्रथमे नॉर्मली सेल मेल गेमेट एवं फीमेल गेमेट मिसले से कोन हला जाइगोट टू कोन हला एम्ब्रियो रु से गोटे फुली इंडिविजुअल हला एवं सेही इंडिविजुअल विभिन्न अवस्था बनी रहिला प्रथमे ग्रोइंग स्टेज रहिला शैशव अवस्था जो एनिमल मानकर आम मानकर कथा देबी शैशव अवस्था युवा अवस्था वृद्ध अवस्था तो विभिन्न अवस्था देकी से गति कला निज जीवन काल भितरे ताका हम कहबे तारे डेवलपमेंट होची ओके ग्रोथ एवं डेवलपमेंट रो डिफरेंस बुझि पाइलो तारे डेवलपमेंट को कोन कहि दोची सुनि रख एवं लिखि रख इट इज द सम ऑफ sum of total changes that occur in an organ or organism during its lifetime is called development. Again I repeat, it is the sum of total of changes that occur in an organ or organism during its lifetime is known as development. Easy achi
बुझी होची ताने प्रथमे मु ग्रोथ को बुझेली जे ग्रोथ काहा कहबा तापर डेवलपमेंट को मध्य कहली डेवलपमेंट काहा कहबा एते हम नेक्स्ट कैटेगरी को जिबा नेक्स्ट कैटेगरी की आसो पिला माने cellular organization. This is also important. Second character of the living organism. मोर देख सुनतो very important. कौन कहले पिला माने cellular organization. ताने सिंपल जिंस बुझी परथिबो तुमे जे सेल मानंकर गुटे ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन गुटे ऑर्गेनाइज हेले प्रॉपर्ली अरेंज हेले तापर सेही अरेंजमेंट परे जो न्यू इंडिविजुअल तैयारी हला समान पाकर ଗୋଟେ सेल ର प्रॉपर अरेंजमेंट देखलो तो तुम देखो सेल को बड़ी बड़ी इंडिविजुअल को काम करन देखिए दिस इज वेरी इंपोर्टेंट प्रथम रहिले सेल ग्रुप ऑफ सेल में कोन कहि परथिले पूर्व क्लास रे कहथिली टिश्यू ओके एवं जेतरे टिश्यू माने मिसिबे कोन हेबे पिला माने ऑर्गन देखो केते सुंदर भाव तुमको एक्सप्लेन करा जाउ तो बोली इजी अंडरस्टैंडिंग पाई सेल टिश्यू टिश्यू हो ऑर्गन एवं ऑर्गन को कोन हो ऑर्गन सिस्टम मानन को पाई अपन जीवन प्रक्रिया हे थाय ऑर्गन संबंध रे पढिबा को ऑर्गेनोलॉजी टिश्यू संबंध रे पढिबा पई हिस्टोलॉजी सेल संबंध रे पढिबा पई साइटोलॉजी ऑर्गन सिस्टम द्वारा हे थाय लाइफ प्रोसेसेस हमर जीवन प्रक्रिया कोनोसी गुटी अंग केबे तुमर गुटे गुटे प्रक्रिया धर डाइजेशन प्रक्रिया कहबी जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस गुटी अंग केबे ताको अतिबाहित करि परिबने प्रथमे खाद्य खाइला आत द्वारा एलिमेंटरी केतले विभिन्न स्तर रे हजम हेइ जीवो ताका हम कहि परिबा त ऑर्गन माने सम्मिलित होई मिसी करिबे सिस्टमैटिकली गुटे रिजल्ट आनिले ताका हम कहले जीवन प्रक्रिया ताका हम फिजियोलॉजी बोली कहउतले हैला ताले सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एवं फाइनली फुल्ली ऑर्गेनिज्म केते सुंदर कथा पिला माने तो पाठ में डिस्कशन करछि बा एक तुमे इंडिविजुअल बोली कहिलो जे क्लियर एवरीवन ताले सेलुलर बा सेल रो स्ट्रक्चर रहिबो ताले जे सेल को कैटेगरी करबी सेल विषय आगे को बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन देबी हला बट आजी जो कैरेक्टर विषय को दैट इज द लाइफ रो कैरेक्टर सेल पुनी दी प्रकार रो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल प्रागनेस्टीय कोष शून्यस्टीय कोष यार डिफरेंशिएशन आगु पढिबी तुमको लागु जे सेल केबे नॉन लिविंग पाकर थिबो यस नो आंसर इज द नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ए बढिया घटना केवल लिविंग पाकर थिबो ताले तुमे कोन कहबो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और ए नॉन डिफाइनिंग कोन कहले तार मीनिंग डिफाइनिंग ओनली निर्दिष्ट भाव रे पर्टिकुलरली लिविंग पाकर नाही नॉन लिविंग पाकर बुझियो कि नहीं जोटा ओनली बोथ पाकर देखा जिवो सेटा को नॉन डिफाइनिंग रे लिखिबी ग्रोथ रो कहि दिबे होची ओवरऑल होची बट तार जदी इंट्रिंसिक ग्रोथ को नेबी से डिफाइनिंग कैरेक्टर किंतु सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कथा को जदी कैटेगरी करबी को कैटेगरी तो हम ना देखो सेल के नॉन लिविंग रे रहइबो कि नॉट पॉसिबल देन इट इज आल्सो द डिफाइनिंग कैरेक्टर सेति में सेल ही मूल सेल ही मेन जो सेल द्वारा बॉडी तैयारी ही था बा सेल को हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म बोली हमें बहुत समय कहि थाउ एवं इट इज आल्सो ट्रू एंड इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेल भीतर प्रोटोप्लाज्म रहिथिबो प्रोटोप्लाज्म भीतर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कोष अंगिका ए विषय मुदा आगु डिटेल एबे खाली कैरेक्टर विषय कहूची इजी ए कैरेक्टर बुझेला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देन मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर शेष को बढ़िया कथा कहबी कॉन्शियसनेस आत्मज्ञान कहा कहबा सेल्फ कॉन्शियसनेस डेथ कहा कहबा वेट कर एबे हमें ओके मेजर कैरेक्टर बुझबा 3 नंबर कैरेक्टर थी रिप्रोडक्शन गुटे कथा पुनी प्रीवियसली कहितली जो माने बायोलॉजी टर्म को ब्रेक करके तार मीनिंग बुझी परिबे सेदार अर्थ बुझी परिबे री आउ थरे प्रोडक्शन हो प्रोड्यूस हो हला तो जो प्रक्रिया रे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कोन करिथांती निजो भलिया आउ गोटे ऑफस्प्रिंग बा प्रोजेनी मध्ये प्रीवियस क्लास रे कहितली कहा कहबा
ऑफस्प्रिंग एवं प्रोजेनी एमानकु तयारी करि परिबे एमानकु रिप्रोड्यूस निज भଳି आउ थरे प्रोड्यूस करिवे दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन हैला तेनु रिप्रोडक्शन इज ए वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कोन तार डेफिनेशन हबो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड कोन हबो इट इज द formation of new individual is it is the formation of new individual of own type निज भलिया बाघ भलिया जन्म करियो बाघ केबे सिंह भलिया जन्म करियो मनीष भलिया कोन से रिप्रोड्यूस करिवो हैला तन तक में कोन करे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ ओन टाइप is called reproduction এই বিষয়ে মধ্যে যে সুন্দর ভাবে তোমাকে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার রে ডিটেইল পাইবো খালি জাস্ট কই দেউছি ক্যারেক্টার গুলো কোন লিভিং র ক্যারেক্টার রহে এবে তুমি মাইন্ড রে চিন্তা করে দেখো রিপ্রোডাকশন টা ডিফাইনিং হবো या নন ডিফাইনিং ओके এবং রিপ্রোডাকশন র দুই ভাগ রহিলা কোন কোন রহিলা এটি লিখুছি পড়িছিল 10th রে asexual reproduction দুই রে লিখি দউছি sexual reproduction ओडिया रे कोन कहबा अलिंगी जनन लिंगीय जनन पढि दियले समझते अलिंगी जनन लिंगीय जनन asexual reproduction यार इंग्रजी रे अर्थ बुझे दउची ए जो भी लागि दिबो ए रो अर्थ सबले बुझे हो एब्सेंट मु कहली टर्म बुझी गला से पाठ बुझी गला जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एब्सेंट अछि तंता कमे कोन कहि परिबा asexual reproduction अर्थ ये रहइबो जेउ प्रक्रिया रे मेल गेमेट पुंग जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक बिना मिलन रे पुंग जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक मेल गेमेट एवं फीमेल गेमेट मानकर बिना मिलन रे नुवा इंडिविजुअल गुडिक तयारी थाय सेही प्रक्रिया को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोली कहबा इंग्रजी रे कहबा कारण तमे इंग्रजी रे परिभाषा पाइबो asexual reproduction is defined by it is the not involving of the any parent or this is the not fusing of the male gamete and female gamete and simply body divide and produces a new individual of one type is known as asexual reproduction पुनिया उडिया रे कहि दोची जेउ प्रक्रिया रे पुंग जुग्मक मेल गेमेट स्त्री जुग्मक फीमेल गेमेट एमानकर मिलन न हेकी जो नुवा इंडिविजुअल तयारी हैला ताको हम कहबा asexual mode of reproduction एवं asexual mode of reproduction ले एग्जांपल साथ तो एग्जांपल दाउटे एमोइबा पढी दिलो एमोइबा रो पुट्टो पाद थाय माने पडछि कि नहीं एमोइबा ओके तो से कुछ एमोइबा रो asexual mode of reproduction रही ओके एबोली भाबरे आगरी अनेक विभिन्न ऑर्गेनिजम्स मानकु पाइबो जो मानकर तमे आनको डिटेल करो डिटेल करे बहुत सारा कथा कहया पड़े खाली दुटी एग्जांपल देली एमोइबा माइटोसिस प्रक्रिया रे हला सिंपली बाइनरी फिशन प्रक्रिया रे एमोइबा निज भले एमोइबा तयारी करतो किछि इन्वॉल्वमेंट नाही यूनिपेरेंटल एवं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ले कोन मतलब ओलटा एटी पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक रे इन्वॉल्वमेंट नाही ताने एटी इन्वॉल्वमेंट अछि जे प्रक्रिया रे पुंग जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक मेल गेमेट एवं फीमेल गेमेट रो मिलन रे रिप्रोडक्शन रो प्रक्रिया हेताय एवं सेही प्रक्रिया रु नुवा इंडिविजुअल गुडी तयारी हेताय ताको हम कहबा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफाइंड बाय इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट then it further development the zygote and finally there is the new individual is processed then such phenomenon is known as the sexual mode of reproduction is it okay everyone ताले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो एग्जांपल मु जति देबी ए जो प्लांट्स मान को देखुछो एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखिबा आगो पडिबो फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर अछि फूल रु फल होई जाउची
फल भितर मंजीटा को बाहर कर पोति देले मंजीटा पुनी नुआ गछ होई जाउची तो से फूल रो फल केउ प्रक्रिया रे होला सेक्सुअल मतलब एमाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करछन केमिति करछन आ डिटेल जानिबो हला ह्यूमन मानकर कथा लागो एनिमल मानकर कथा लागो मैक्सिमम हायर ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म माने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करछन इजी अछि ना ताले एबे मते को रिप्रोडक्शन रे समस्त कथा नै सरला परे तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग रे रखिबो या नॉन डिफाइनिंग रे रखिबो तमे तो सर डिफाइनिंग रे रहइबो तो नै माने नॉन डिफाइनिंग रे रहइबो कोन कहिथिली जे जेउ कैरेक्टर गुडी को रो व्यतिक्रम नथिबो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म माने करि परिबे एवं नॉन लिविंग पाखरे देखा जिवो नाही किमा यार किछि व्यतिक्रम आसीबो नाही सेतेबे तमे कहबो डिफाइनिंग यार व्यतिक्रम रहिछि तो सर व्यतिक्रम माने माने किछि मते को जदि रिप्रोडक्शन न होला किछि ऑर्गेनिज्म माने पाखरे कोन हबो सुने किछि असुविधा नाही विदाउट रिप्रोडक्शन जणे बंची परिबो ना रिप्रोडक्शन न कले मरि जिवो जणे के नॉट रिप्रोडक्शन तर वंश को विस्तार करिया पे से करता है मु वंश विस्तार करिबे बहुत रहिचंती स्टेराइल फीमेल मींस माने पिला जन्म करि परिबे से कोन मरि जाउछ नो नो हला रिप्रोडक्शन बिना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बंची परिबे गुडा एग्जांपल दोछि म्यूल M U L E ये हॉर्स जुक्त डोंकी हाइब्रिड इत्यादि हॉर्स एवं डोंकी रो रिप्रोडक्शन म्यूल नामक गोटे प्रजातिर एनिमल रहिछि जे जीवन सारा पय स्टेराइल तार क्षमता नाही रिप्रोडक्शन करियर ताने से कोन जीवित नुहे यस ए जो हनी बी मानक क्षेत्र रे देखिबो किछि वर्कर हनी बी होय आगु या से डिटेल पाइबो खाली एग्जांपल होय किछि वर्कर हनी बी बहु अछि रहिछथि जो माने कि मध्य स्टेराइल हेतांती ताने से कोन कहूची रिप्रोडक्शन को माने डिफाइनिंग कैरेक्टर करबे क्वेश्चन आसे ऑप्शन दे दिबो डेस इज नोन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ ऑप्शन थिबो ग्रोथ ऑप्शन थिबो रिप्रोडक्शन ऑप्शन थिबो मेटाबॉलिज्म ऑप्शन आ कुछ अदर थिबो ताने आंसर केबे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर होबो कारण बिना रिप्रोडक्शन ले कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरि जिबेनी डेथ होबनी समानकर किबा समानकर अति नेसेसिटी नाही तयारी करबा हला तो सेति भाई रिप्रोडक्शन आल्सो इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ट्रू पिला माने बुझी परथबो हला तो ये रहला हमर रिप्रोडक्शन बाबत कथा ओके अच्छा आगुरी मेजर कथा रही बहुत सारा कैरेक्टर कथा 2-3 क्लास दिबो डिटेल ले बुझिया पले कोन से कथा को तुम अबुझा कर छाडीनी तो हम इधर सम्यक धारणा देबी समर कोर्स रो पाठ पढुचे तो समर कोर्स में कोन करबा हमें प्रत्येक कथा को भलो भाबरे बुझी किछबा जोटा कि तुमको फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर सहाय्य करबा आई होप दिस इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल तो शेष कथा आज हम कहबी बे आहुरी बहुत सारा कैरेक्टर पिला माने रहिछि तो से कैरेक्टर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तो मुझे कि तुमको प्रॉमिस करथि जे डेथ विषय कहबी मृत्यु काहा को जाय जीवन रो अर्थ को टिके बुझी गलनी बट मृत्यु रो अर्थ कोन पिला माने मृत्यु एमिति गुटे पर्टिकुलर थिंग जोटा को समस्त को एक्सेप्ट करिया पड़ता मृत्यु बिना ए जीवन आरंभ होई जी माने तार शेष रही तेणु भगवान को पाखरे मृत्यु रो कथा अति सामान्य बट आम माने भाव मृत्यु माने बहुत किछि बट मृत्यु द्वारा कौन सब घटना होता है तुम मैंने जानी थी अल्प बहुत मुझे एक्चुअली तुमको कहबी ये मृत्यु आई आम एनवायरनमेंट रे कौन प्रभाव करते सर मृत्यु एत कष्टर कथा कौन भाई मृत्यु होउची भगवान मृत्यु कथा को हमको पार्ट रू बाहर करने तो समस्त जीवन सारा अमर रहिबा इट इज नॉट पॉसिबल ओवर क्राउडेड स्पेसिस रही खाली जदि मृत्यु न हो केबे एनवायरनमेंट पिला माने बैलेंस हेबनी तो डेथ इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर मृत्यु होबा अवश्यंभावी मृत्यु होबा आवश्यक हैला तो प्रथम लाइन तुमको कहबी द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल लाइफ डेफिनेशन कहली कहबी प्रत्येक कथार अल्टीमेट टर्मिनेशन मजेदार कथा अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ जीवन रो दीप जतरे लिखि जाय देखो मृत्यु बोले कहतो बट इंग्लिश में बायोलॉजिकल टर्म को कहनी अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ इज लीड टू डेथ अल्टीमेट निश्चित भाव रे टर्मिनेट हे जीवो बाहरी जीवो से निजर
नीतिदिनिया जीवन प्रक्रिया सेतेबेले ताको हम कहबा डेथ स्टडी ऑफ डेथ संबंध पढ़िबा को कहा जाय दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग जोटा कहि तो तुमको कहबी स्टडी ऑफ डेथ is called थैनोलॉजी বা थानाडोलॉजी মনে রাখিব जो কথা তুমি কইছি কোয়াডে পাইব নাই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট থানাডোলॉजी डेथ संबंध पढ़िबा जीवन मृत्यु जो सर मृत्यु हैला बोली जानिबा केमति व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द डेथ आई कैन से डेथ इज डेथ इज two category we can know death one is the कितना इंपोर्टेंट पता लगा मजेदार पता मृत्यु मदर में काय जीवन मृत्यु आगरे जहां के मध्य स्टडी करा जाय थानाडोलॉजी जोडे लोक मृत्यु वर्ण करे थाय एवं से डेथ संबंध रे पढिबा पाठ करे थानाडोलॉजी डेथ रो दुईटा कथा हम कहबी वन इज द बायोलॉजिकल डेथ एंड अनदर वन इज द क्लिनिकल डेथ ना तमे बायोलॉजी रो स्टूडेंट प्रत्येक कथा कते सुंदर भाव रे बुझिबा दरकार एवं ये सब डेथ रो कथा जानतो केते मजेदार पठाओ बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल डेथ का को कहबा पिला माने मेनली बायोलॉजिकली जते जण को डेथ डिक्लेयर करबा क्लिनिकली डेथ डिक्लेयर करबा केमिति जानिबो क्लिनिकली जते डेथ डिक्लेयर करबा स्टॉप हे दिबो कोन स्टॉप हे दिबो हार्ट बीट चालू दुख स्पंदन बंद हेला हला प्यूपिल डायलेट जते मोरी जाय देखिबो मूवी रे आखि व्यक्ति खोली टॉर्च मारुथिबे तार अर्थ कोन देखिबे लाइट को रेस्पॉन्स करूची कि नाही प्यूपिल डायलेट आउ से कोन करूची पल्स स्टॉप पल्स रेट देखा जाय पल्स स्टॉप पल्स रेट मध्ये नाही देन ब्रीदिंग हो नाही हला तो एई प्रकार रो ब्रीदिंग आल्सो स्टॉप breathing also stop heart beat pupil breathing pupil हैला pulse rate pupil आखि कोन से रेस्पॉन्स कर नै ताल ताको क्लिनिकली डेथ कहले एवं बायोलॉजिकली डेथ कोन कह परिबो stop working of brain रो काम करना सो ए प्रकार रो कथा द्वारा तुमे फाइनली डॉक्टर डिक्लेयर करिवे जे ये राम साम द्याम है कि नहीं ये डेड बॉडी रे कन्वर्ट है जे डेड बॉडी को नै कि पड़ा तो ये प्रकार कथा डेथ रो कथा तुमे आज जानिलो अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल बॉडी इज नोन एज डेथ बायोलॉजिकल डेथ क्लिनिकली हार्ट बीट स्टॉप हे दिबो प्यूपिल रेस्पॉन्स करिवो नै पल्स स्टॉप हे दिबो ब्रीदिंग स्टॉप हे दिबो एवं बायोलॉजिकली फंक्शनली ब्रेन हमरो काम करिवो नाही हला एई प्रकार रो सुंदर कथा तुमे आज जानिलो जहा द्वारा तुमे कोन कहि परिबो जे तुमे गुटे बॉडी को गुटे ह्यूमन को डेड बोली डिक्लेयर करि परिबो अदर एनिमल केस रे मध्ये सेई प्रकार रहइबो ह्यूमन रो कथा नउजी काइना ह्यूमन को हम कॉमनली एग्जांपल नै थाए और लिवर मोटिस एल्गर मोटिस रिगर मोटिस से संबंध मध्ये किछि कथा रहइ जे आगु कहबी हाथ हम ब्लड शीतल पड़ी दिबो ब्लड ड्यू टू ग्रेविटेशन तळ मुहाई जिवो जतले कई जण मृत्यु हे जे पिला माने ऊपर मुहाई पड़ी रहथानी टुवर्ड्स स्काई एमिति ऊपर को चाहिए पड़िबे कोन पई ग्रेविटेशन पई आमे केबे तळु को मुह को देखि सोया जाय नाही आमे सब ऊपर मुहा करि सुबिथान कोनसे मृत व्यक्ति मानकु जहा फल रे ग्रेविटेशन पई हमर ब्लड टा आ सर्कुलेट हो नाही तो तळ भाग रे पछ भाग रे जमाट बांधी गलानी हमर कलर आ एभलिया कलर नाही कलर हमर पूरा धोळा हे गलानी सिठुआ पड़ी गलानी तो ई प्रकार रे इंडिकेशन आमे कहबा डेथ आ गुटिए कथा खाली कहि दोची यूथनेसिया मु कहि डेथ विषय मजेदार कहानी जो कहबी आई होप यू आर जस्ट एन्जॉयिंग दिस डेथ पार्ट यूथनेसिया कहा कहबा इट इज कॉल्ड द मर्सी किलिंग दया वशत कहा मृत्यु प्रदान मध्ये किछि जगह रे करा जाय सर ये कोन अपराध रे कथा कहउछन्ती दया वशत मृत्यु प्रदान करा जाय ताको यूथनेसिया ए प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्ये लीगलाइज्ड करा जायतिबा नियम यूथनेसिया रे नियम दया वशत कोनोसी ह्यूमन को जदी मृत्यु बा मृत्युवरण से कला ताको मारी दिया गला ताको हमें कहि परिबा यूथनेसिया हला तो ए प्रकार का कथा बहुत मजेदार कथा आगु
but I hope you can easily understand what is the meaning of life, what is the defining character, what is the non-defining character, and also in the further class I will discuss other characters, and we will also categorize the defining and non-defining. Okay, I hope you can easily understand. Thank you.